आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 24। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बताया है कि नियंत्रण की सीमा ध्यान के सिद्धांत के साथ जुड़ी होती है। तो ए ऑप्शन है हडसन ने, बी लूथर गुलिक ने, सी है ग्रेकुनाश ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने बताया है? ये ऑप्शन, इसका आंसर है लूथर गुलिक, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्वास द्वारा प्रत्यायोजन किसके समान माना जाता है? ए ऑप्शन है आपका विशिष्ट प्रत्यायोजन, बी है औपचारिक प्रत्यायोजन, सी है अनौपचारिक प्रत्यायोजन और डी है ये सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनौपचारिक प्रत्यायोजन, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक अफसर के अधीन काम करने वालों की संख्या सीमित होनी चाहिए, यह कथन किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो ए ऑप्शन है इसका नियमन का विस्तार, नियंत्रण का विस्तार, संगठन का विस्तार या समन्वय की सीमा। तो ये आंसर, इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा समन्वय की सीमा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान ने समन्वय को प्रबंधन का कार्य माना है? किसने माना है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लूथर गुलिक, बी है हेनरी फ्योल, सी है टेलर और डी है आपका एडम स्मिथ। तो ये माना है हमारा हेनरी फ्योल ने, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, नियुक्ति को प्रबंधकीय कार्य मानने वाले विद्वान हैं? कूटज, ओडोनिल, सेकंड है रीगल, थर्ड है हुपर और फोर है ये सभी। तो इसका आंसर क्या है? ये सभी। इन सभी ने क्या माना है? नियुक्ति को प्रबंधीकरण कार्य। अब सिक्स क्वेश्चन है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक का आविष्कार किया है? मूरी ने सन 1890 में, टेरी ने सन 1946 में और एल्फ्रेड स्लोन ने सन 1950 में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका एल्फ्रेड स्लोन ने सन 1950 में, ऑप्शन सी। सेवेंथ क्वेश्चन है, कूटज ओडोनिल द्वारा आदेश के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? रिपोर्ट का, संचालन का, नियुक्तिकरण का, ये सभी। तो इसका आंसर है आपका संचालन, ऑप्शन बी। एट क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अंतिम परिणाम बताने वाले विद्वान हैं? टेलर, एलन, टेरी या फिर मूरी। तो ये हैं आपके एलन, ऑप्शन बी। नाइन क्वेश्चन है, एलन ने आदेश के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? नेतृत्व का, संप्रेषण का, अभिप्रेरणा का या नियंत्रण का? तो इसका आंसर है आपका अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन है, किसी संगठन के विभिन्न पदों के बीच या उन व्यक्तियों के बीच में जो उन पदों पर कार्य करते हैं, ऐसे संबंधों की रूपरेखा को प्रदर्शित करने वाला चार्ट कहलाता है? प्रयोग चार्ट, बॉक्स चार्ट या संगठन चार्ट या ये सभी। तो ये कहलाता है संगठन चार्ट, ऑप्शन सी। 11 क्वेश्चन है आपका, गति देना शब्द प्रयोग किया जाता है? टेलर ने किया है, गुलिक ने किया है, जॉर्ज आर टेरी ने किया है या डेल ने किया है? तो ये किया है जॉर्ज आर टेरी ने, ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, नियुक्ति है एक आर्थिक क्रिया, एक प्रबंधकीय कार्य, आर्थिक सेवा या ये सभी? तो ये है एक ऑप्शन बी, एक प्रबंधकीय कार्य। 13 क्वेश्चन है, प्रबंधकीय नियोजन से अभिप्राय गति अध्ययन से है, सुसंगत, संगठित और सुस्पष्ट कार्यक्रम से है, प्रलेखीय सिद्धांत से है या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है सुसंगत, संगठित व सुस्पष्ट कार्यक्रम से है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14 है, टोली नामक की रचना की गुलिक ने, टेलर ने, टेरी ने या उर्बिक ने? तो ये किसने की थी? गुलिक, टोली नामक की, ऑप्शन बी टेलर ने। 15 क्वेश्चन है, क्रियात्मक फॉर्मेनशिप को टेलर द्वारा कितने विभागों में विभक्त किया गया है? 3, 4, 5 या 6? तो ये विभाजित किया गया है 5 भागों में, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन 16 है, फेयोल के सिद्धांत हैं अवैज्ञानिक, सर्वव्यापी, संकुचित और अमानववादी
क्या है ये? इसका आंसर है सर्वव्यापी, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन है, विख्यात पुस्तक प्रबंध का दर्शन के लेखक हैं, कौन है? हैरिंगटन, इमर्सन, हेनरी फ्योल, ओलिवर सेल्डन या मेरी पार्कर फॉलेट। तो दर्शन के प्रबंध का दर्शन किसका है? प्रबंध का दर्शन है हेनरी फ्योल का, ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन है, हर्ज़बर्ग के अनुसार अयोग्य घटक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होते हैं? असंतुष्टि में कमी के लिए, संतुष्टि में वृद्धि के लिए, उत्पादकता में वृद्धि के लिए, मजदूरी में वृद्धि के लिए। तो इसका आंसर है असंतुष्टि में कमी करने के लिए, ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन है, नीति निर्धारण किसकी कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है? नियोजन, संगठन, समन्वय या अभिप्रेरणा। तो ये भाग है नियोजन का, ऑप्शन ए आंसर है इसका। 20 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? उर्बिक के द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा, ओलिवर सेल्डन के द्वारा या F.W. टेलर के द्वारा। तो ये लिखी गई थी ओलिवर सेल्डन। देखिए ये था हमारा क्या, प्रबंध का दर्शन शास्त्र, और जो हमने अभी पढ़ी थी वो क्या थी? प्रबंध का दर्शन ओनली। तो वो लिखी थी, प्रबंध का दर्शन लिखी थी हेनरी फ्योल ने, और प्रबंध का दर्शन शास्त्र किसने लिखी है? ओलिवर सेल्डन ने। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।